हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नेवी चिल्ड्रन स्कूल में वैकेंसी है टीचर की। टीचिंग पोस्ट पर भर्ती है और नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी भर्ती है। अगर आप नेवी चिल्ड्रन स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी है, निःशुल्क आवेदन आप इसमें कर सकते हैं। आपको कोई रिटन टेस्ट भी नहीं देना है, कोई लिखित परीक्षा भी इसमें नहीं देनी है। बात करें पोस्ट कौन कौन सी है, सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो दोस्तों इसमें पीजीटी की पोस्ट है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होनी चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। और बीएड के डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 50% अंक होने चाहिए। अगर आपको अनुभव है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस होना कंपलसरी नहीं है। विदाउट एक्सपीरियंस के भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, और जो अपर एज लिमिट है 50 ईयर्स है। 50 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जितनी भी पोस्ट पर वैकेंसी है सभी के लिए जो एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स है, और जो अपर एज लिमिट है 50 ईयर्स है, 50 साल है। जो एज की गणना की जाएगी, 1 जुलाई को एज की गणना की जाएगी। 1 जुलाई को आपकी इतनी एज होनी चाहिए जितनी मैंने बताई है, इसके बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों जो कैंडिडेट फिजिकल एजुकेशन में डिग्री लेते हैं वो क्या है, बीएड नहीं करते हैं, वो बीपीएड करते हैं। उसके बाद दोस्तों एमपीएड करते हैं। हो सकता है दोस्तों यहाँ पर बाई मिस्टेक लिख गया हो। दोस्तों, अगर क्या है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास मास्टर डिग्री है फिजिकल एजुकेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अगर कंपलसरी होगा बीएड तो शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे, और दोस्तों कंपलसरी नहीं होगा, ये बाई मिस्टेक लिख गया होगा तो दोस्तों आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे और आगे के प्रोसेस के लिए बुला लेंगे। दोस्तों, अगर आपको अनुभव है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस होना कंपलसरी नहीं है। अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और आपको क्लरिकल ड्यूटीज के बारे में भी पता होना चाहिए। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का वर्किंग नॉलेज भी होना चाहिए। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे आपको एक्सेल आनी चाहिए, वर्ड आपको आनी चाहिए, पावर पॉइंट आपको आना चाहिए, एआई टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ईआरपी सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी है। 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, लेकिन वो डिजायरेबल है। अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, जिनके पास अनुभव है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। स्कूल क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कोई भी स्नातक की डिग्री है, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। और क्या है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर अनुभव भी मांगा गया है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, ऑफिस वर्क का अनुभव आपको होना चाहिए। एटीएल इंचार्ज की वैकेंसी है।
इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए साइंस में या इंजीनियरिंग में या मैथ में या डिजाइन में या इनोवेशन में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और जो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, रेगुलर स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, अनुभव भी मांगा गया है, लेकिन ये डिजायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि 3 से 5 साल का आपको अनुभव होना चाहिए स्टूडेंट के साथ में टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट पर काम करने का, स्कूल सिस्टम के साथ में आपको काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन क्या है, डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर नहीं है फिर भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को फिल करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी भी आपको भेजना है। दोस्तों जिस लिफाफे के अंदर रख करके आप डॉक्यूमेंट सेंड करोगे, एप्लीकेशन सेंड करोगे, उस लिफाफे के ऊपर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम भी आपको लिखना है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उसके बारे में भी यहीं पर इंफॉर्मेशन दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको कौन कौन से कागजात साथ में भेजने हैं। दोस्तों इसमें जो एप्लीकेशन सबमिट करना है उसके 2 तरीके हैं, आप 2 तरीके से एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। एक पोस्ट के द्वारा, डाक के द्वारा अपना आवेदन भेज सकते हो, एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो, और हाथों हाथ भी स्कूल में जाकर के एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। दोस्तों जो आपको सही लग रहा है, जो प्रोसेस आपको इजी लग रहा है, दोस्तों उस तरह से आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। जो लास्ट डेट है 10 सितंबर 2025 है, 10 सितंबर 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली में। दोस्तों बात करें कि आपको आवेदन कहां पर भेजना है, ये वैकेंसी कहां पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी, हिंदी में बात की जाए तो चाणक्यपुरी है, न्यू दिल्ली में ये वैकेंसी निकली है। यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपको आवेदन भेजना है। बात करें दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। और दोस्तों इसमें जो टीचिंग की पोस्ट है उसके लिए क्लास का डेमो भी लिया जाएगा। डेमोस्ट्रेशन क्लासेज और साक्षात्कार इंटरव्यू के बेसिस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू के बारे में, डेमो के बारे में आपको बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, टेलीफोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो दोस्तों, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू का मौका दिया जाएगा। आगे जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें भाग लेने के लिए उनको इनवाइट किया जाएगा। बात करें कि ये डिटेल्स जो है, जो विज्ञापन है, आप स्कूल की वेबसाइट पर जाकर के अपने आप कैसे देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों कई लोगों को ये जो इंफॉर्मेशन है फर्जी भी लग सकती है। इसलिए दोस्तों मैं ज्यादातर वीडियो में आप लोगों को वैकेंसी का सोर्स भी बताता हूँ, ये भी बताता हूँ कि आप अपने आप कहां पर जाकर के विज्ञापन देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको स्कूल की वेबसाइट पर जाना है। ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर करियर दिया गया है, इसी के नीचे आप देखेंगे वैकेंसी दी गई है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों यहीं पर आप करियर के नीचे देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, वैकेंसी के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, जिसको फिल करके, जिसको भर करके आपको भेजना है। तो दोस्तों इस तरह से आप वेबसाइट पर जाकर के विज्ञापन को भी देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। बात करें दोस्तों इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी,
तो दोस्तों इसमें सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है दोस्तों। मैं आप लोगों को गेस लगा करके अनुमान के बेसिस पर दोस्तों बता देता हूं। दोस्तों इसमें जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है, स्नातक वाली पोस्ट है, उसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी दोस्तों 35,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए तक आपको सैलरी मिल सकती है। और जो पीजी वाली पोस्ट है दोस्तों उसके लिए आपको ज्यादा भी सैलरी मिल सकती है, 55,000 रुपीज तक आपको सैलरी मिल सकती है, 55,000 रुपए तक सैलरी आपको मिल सकती है। दोस्तों ये एग्जैक्ट सैलरी नहीं है, जो एग्जैक्ट सैलरी होगी दोस्तों जब आपका इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, वहां पर जब आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट सैलरी आपको कितनी मिलेगी। ये जो वैकेंसी है, ये जो भर्ती है दोस्तों, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर भर्ती है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, परमानेंट पोस्ट पर भर्ती आएगी तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।